जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ व मंगल कामनाएं। आज के इस पावन दिवस पर हम एक बहुत ही विशेष रूप से संकल्प लेने जाएंगे। पोस्ट कर दिया जाएगा और उस संकल्प में हम अपने प्रभु, अपने गुरुजनों से विनती करेंगे कि हमें वे सदा घृणा से बचाएं और हमारी जो घृणा करते हैं उनसे भी हमारी रक्षा करें। हम प्लेज लेंगे, संकल्प लेंगे राम नाम से, मेरे भीतर की सारी घृणा संपूर्ण रूप से समाप्त होती जा रही है। राइट, ये आज का हमारा प्लेज रहेगा। फॉर्म आएगा, आप अपना नाम और अपनी एज लिखिएगा और हम इस प्लेज को हर वर्ष रक्षाबंधन का स्पेशल संकल्प लेके हम इसका पालन करेंगे। आज रक्षाबंधन है, पूर्णमासी है। साईं सत्संग के बाद हमारा अखंड जाप भी स्टार्ट होगा। आइए हम आरंभ करते हैं। बाबा मेरी रक्षा करना, 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 बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मुझे भक्ति देना, 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 बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मुझे भक्ति देना, बाबा मुझे भक्ति देना, बाबा मुझे भक्ति देना, बाबा मुझे भक्ति देना, बाबा मुझे शुद्धि देना, बाबा मुझे शुद्धि देना, बाबा मुझे शुद्धि देना, बाबा मुझे शुद्धि देना, बाबा मेरी रक्षा करना, 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 बाबा मेरी रक्षा करना।
श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ है 155। मैंने सभाओं में देखा कि उस युग के गीत जो खड़तालों द्वारा गाए जाते हैं वे सभा को रिझाते नहीं, किंतु सभा को रिझाना तो कुछ और है और राम को रिझाना उससे भिन्न। एक बार मैंने सभा में देखा कि वह सभा एक लड़के के इस गाने को आज पोप दीजिए सुच्ची रसोई बड़ा पसंद करे। एक बार कुंभ में पर मैं स्त्रोत की ओर चला गया तो वहां गोस्वामी जी ने बड़ा मंडप रचाया हुआ था। बहुत बातें उसमें थी, मुझे भी वहां बुलाया था, किंतु सभा ने एक लड़के का गीत बहुत अधिक पसंद किया। वह गीत था, निकिया निकिया गल्ला कोलों रुसना नहीं चाहिदा शामा। सारे दर्शक बार बार कहें कि इसी लड़के को खड़ा करो। ना उन्हें गोस्वामी जी का भाषण पसंद और ना और कुछ। लाहौर में एक बार एक सज्जन ने नाम संस्कार के समय अहमदाबाद से विष्णु दिगंबर जी के शिष्य को बुलाया। 500 रुपए प्रतिदिन पर उसने सूरदास का गीत गाया, मायरी मैं नहीं माखन खायो। सारी सभा बड़े प्रभाव से सुनती रही। क्या बिल्कुल भाव प्रधान, सुर प्रधान, शब्द प्रधान। सो इसलिए ये हमारे गुरुजनों को पसंद है। सभा को रिझाना पसंद नहीं है उन्हें प्रभु को रिझाना बहुत पसंद है। भावों की प्रधानता बहुत ज्यादा पसंद है, ना कि कितने लोग वाह वाह करें, वाह 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 वाह। राइट, या बिल्कुल। सो आज हमारा प्रश्न आया कि जो साधक जी हैं वे उनकी सुरक्षा में उनकी जॉब है। तो उन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर गुट आ जाता है और फिर वहां से और बातें सुनने को मिल जाती हैं, तो वहां से हल्का सा द्वेष मन में आ जाता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के प्रति, इस तरह से। तो वहां पे देखिए, वहां पर समता से, जो स्पेशली सरकारी काम है, जो हमें गुठों का पता है, हमें ये चीज पता है, लेकिन ऊपर से सबसे पहले हम साधक हैं, या? और साधक की नजर में जो आदमी है जो कि अपराधी है उस पर फोकस होना rather than उसकी कौम पर, rather than उसके ग्रुप पर, गुट पर, ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये लोग तो ऐसे ही हैं। ऐसे हम लोगों की घरों में भी बोलचाल ऐसे होती है, राइट। फिर हम सत्संगों में भी ये चीज ले आते हैं, फिर हम स्कूल्स में भी ये ले आते हैं, फिर हमें हर जगह ये चीज बस जाती है, मानो कि इंजेक्शन लग गया हो। और इससे हमारे जो कर्म होते हैं वो बहुत ही निकृष्ट हो जाते हैं, या? तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का बहुत ज्यादा, और समता से रहना चाहिए कि मुझे जिसकी रिपोर्ट लिखनी है मैं उसी की रिपोर्ट लिखूं, मेरा फोकस बस वही हो, और मेरा एविडेंस जो मुझे चाहिए मैं एविडेंस लाऊं। मेरे मन पर उस व्यक्ति या उसके मित्र या जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इंफॉर्मेशन मिल रही है वो मेरे जॉब के लिए अच्छी है, हाँ, मुझे हेल्प करेगी आगे करने के लिए, लेकिन मैं सारा का सारे ग्रुप को, सारी के सारी कम्युनिटी को स्टैम्प नहीं कर सकता, राइट। सो इससे क्या होगा कि आप देखिए कितना कुछ होता है जब अपराधी होता है कोई, तो उसके रिश्तेदार आते हैं, उसे छुड़ाने आते हैं, सब कितना सारा हमने देखा हुआ है। रियल में तो नहीं देखा, पर हमने मूवीज में और ये सब सोशल मीडिया पर देखा है सब कुछ। तो फिर वहां पर देखिए, अगर आप समभाव से हैं तो आप देखेंगे उनके परिवार के जो लोग, गलत काम जिसने किया है लेकिन परिवार के लोग तो छुड़ाने आते हैं या और किसी काम के लिए बार बार चक्कर लगाएंगे,
तो आप जो है एक नॉन बाइस्ड वे से अगर आप उन्हें ग्रीट करते हैं और इस तरह से बात करते हैं बड़े शालीन ढंग से, तो आप देखिएगा आपकी जो बात है, क्योंकि आप हृदय से कर रहे हैं और आपके हृदय में भेदभाव नहीं है, सीधा अगले को छुएगी, वो बात कर सकेगा आपसे, वो आपकी हृदय की बात हो सके, वो हृदय की बात है। क्योंकि हमारा जो इस देह की चमड़ी के बाद जो अंदर है हर चीज सिमिलर है, राइट। हमारी डिफरेंसेस आते हैं हमारे रोगों को लेके बस, या लेकिन अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन करना है सेम चीज है, एक पर्टिकुलर का ब्लड चाहिए, हाँ वो अलग है, सबके अलग अलग, राइट। और उसके बाद पीड़ाएं, इमोशन सब सेम है, और उसके बाद उसके भी भीतर जाते रहे तो वो आत्मा है जिससे हम सब कनेक्टेड हैं। तो बाहर केवल चमड़ी के कारण, और चमड़ी पे लेबल्स जो लगे हुए हैं या रंग लगे हुए हैं, उसी से सारा उत्पाद इतना मचा होता है। सो अगर हम साधक हैं और हम ये सब प्रैक्टिस करते हैं तो हम बहुत सुंदर अगले से डील कर सकते हैं, और rather than कि वे लोग कैसे हैं और हमारे लोग कैसे हैं, फलां लोग कैसे, गुट बना लें और ऐसी ऐसी लो लेवल की बातें बिल्कुल करें। तो एक साधक के नाते और फिर एक सरकारी अफसर के नाते और फिर देश के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, हमें समभाव में ऐसी पोजीशंस पर हैं हम, तो हमें समता से लेना है और स्टीरियोटाइप नहीं करना कि हम इस पर्टिकुलर ग्रुप को, हम बस ये लोग तो ऐसे ही हैं नहीं, हो सकता है उसमें से कोई काइंड भी हो, और कोई सुंदर शब्द भी बोलता हो। ऐसे नहीं कि सारे के सारे छुरे कांटे ही ले रहे हैं या गलती काम कर रहे हैं। उनके घरों में काइंड लोग हों, उनके फ्रेंड्स में काइंड लोग हों, इसलिए हम सारों को नहीं लपेटना चाहिए द्वेष में, डिसलाइक में, लेकिन घृणा तो बिल्कुल नहीं करनी। घृणा तो बहुत कठोर शब्द है, बहुत छन्नी करने वाला शब्द है घृणा। तो घृणा नहीं आनी चाहिए। अगर कोई करता है हमसे, हम परमेश्वर को कहें कि हमारी जो घृणा करते हैं हमसे, उनकी रक्षा, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, और हमारी अंदर से रक्षा कीजिए कि हमारे अंदर घृणा और डिसलाइक भी, तो डिसलाइक भी नहीं पसंद है, डिसलाइक भी पसंद ना हो, शांत प्रेम, टोटल प्रेम। सो आज का बहुत ही मांगलिक दिवस है, सो आप अपने ढंग से मनाइएगा, अपने संकल्पों को जिंदा रखिएगा, उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा खूब, और अपने गुरुदेव से इस बंधन में आज बंधिएगा, इस संकल्प के बंधन में बंधिएगा और पूरे 1 वर्ष के लिए निभाइएगा सो बेस्ट विशेस इतने सुंदर संकल्प के लिए। अगर आप लेना चाहते हैं जरूर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।